आपको अपने स्वास्थ्य को लेकर फैसला जल्दी लेना होगा, क्योंकि डीएनए में हम आपको दो ऐसी खबरें बताने जा रहे हैं जो आपकी लाइफस्टाइल और सेहत से जुड़ी हुई हैं। आप इन दोनों खबरों को आज केवल खबर की तरह बिल्कुल भी ना देखें, बल्कि इसे एक चेतावनी के तौर पर देखें, सुने और समझे भी। डीएनए देखने के बाद आप सोने की तैयारी करेंगे और इसके लिए एक से बढ़कर एक शानदार मैट्रेस का इस्तेमाल करेंगे। आपके बच्चे भी ऐसे ही मैट्रेस पर सोते होंगे, लेकिन ये मैट्रेस बच्चों को बीमार कर सकता है। हम जिस मैट्रेस पर सोते हैं उसके बारे में कनाडा की यूनिवर्सिटी ऑफ टोरंटो ने एक रिसर्च की है। पहले ये रिसर्च 25 बच्चों के बेडरूम में की गई। रिसर्च के दौरान 6 महीने से लेकर 4 साल तक के बच्चों के कमरों में हवा की जांच की गई। उसके जो नतीजे आए उसको फिर से रीचेक करने के लिए बच्चों के 16 और नए मैट्रेस खरीदकर उन पर रिसर्च की गई। इसके बाद इस रिसर्च में बहुत ही चौंकाने वाले खुलासे सामने आए। रिसर्च में बताया गया कि बेडरूम की हवा में कई खतरनाक केमिकल्स मौजूद थे। ये केमिकल हैं फ्लेम रिटार्डेंट्स, जिसका इस्तेमाल आग से बचाने के लिए किया जाता है। कमरे की हवा में फेथलेट्स भी मिला, जिसका इस्तेमाल किसी सामान को लचीला बनाने के लिए किया जाता है। इसके साथ ही बेडरूम की हवा में यूवी फिल्टर्स भी मिला, जिसका इस्तेमाल गद्दे को चमकदार और लंबे समय तक नए जैसा बनाए रखने के लिए होता है। इन सभी केमिकल्स का इस्तेमाल मैट्रेस में किया जाता है। रिसर्च में यह भी सामने आया कि जब बच्चा बिस्तर पर सोया हुआ था, उस दौरान उसके शरीर की गर्मी और वजन से केमिकल्स हवा में तेजी से घुल रहे थे। अक्सर हम सोचते हैं कि जो मैट्रेस महंगा है वो अच्छा होगा, लेकिन रिसर्च में खुलासा हुआ कि मैट्रेस महंगा हो या सस्ता, इसमें केमिकल्स की मात्रा करीब करीब बराबर होती है। आज हमारे देश में मैट्रेस का बाजार 12,000 से 13,000 करोड़ रुपए का है और इसका बड़ा हिस्सा संगठित नहीं है, जिसमें नियमों की काफी अनदेखी होती है। जब महंगे मैट्रेस को लेकर इस रिसर्च में सवाल खड़े किए गए तो सोचिए जरा, सस्ते और घटिया मैट्रेस बच्चों की सेहत के लिए कितने खतरनाक होंगे। आपको यह जानकर आश्चर्य होगा कि इस रिसर्च के दौरान बच्चों के बेडरूम में जो केमिकल मिले उसमें कुछ केमिकल्स अमेरिका और कनाडा में बैन है। इन केमिकल्स की वजह से बच्चों की आईक्यू घटती है, उनकी ग्रोथ पर असर होता है, उनके हार्मोन्स में भी बदलाव हो सकता है। रिसर्च के दौरान जो केमिकल्स बच्चों के कमरे में मिले उसमें बच्चों को मोटापा, एलर्जी और कैंसर जैसी गंभीर बीमारी भी हो सकती है।